हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस टेक एजुकेशन। आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोसेस। बेसिकली प्रोसेस इतना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, अगर प्रोसेस को आपने नहीं समझा तो आगे आने वाली वीडियोस में जब हम आपको प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स पढ़ाएंगे या प्रोसेस के स्टेट्स पढ़ाएंगे, या आपने कई बार सुना होगा कि प्रोसेस आ रहा है, प्रोसेस हाल्ट हो गया या प्रोसेस रुक गया, प्रोसेस के अंदर ये चीजें कमी आ गई या प्रोसेस हैंग हो गया। बेसिकली आपने बहुत सारी बार सुना है, कई सारी बार सुना है प्रोसेस का नाम, लेकिन एग्जैक्ट में प्रोसेस होता क्या है? अगर हमको प्रोसेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो ये मान लीजिएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के सब्जेक्ट को पढ़ना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ध्यानपूर्वक इस वीडियो के अंदर समझिएगा कि प्रोसेस एक्चुअली कंप्यूटर के अंदर या सीपीयू के अंदर या मदरबोर्ड के अंदर या ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये प्रोसेस क्या चीज है। अगर प्रोसेस समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। फिर हम जान जाएंगे कि इसकी प्रोसेस की वर्किंग कैसे होती है, प्रोसेस कहां पे पहले आता है, कहां पे बाद में जाता है, रन टाइम पर या कंपाइल टाइम पर, ये सारी चीजें हमारी समझ में आ जाएंगी। तो ध्यान से इस वीडियो में समझने की कोशिश कीजिएगा कि प्रोसेस क्या होता है। तो चलते हैं, देखिए बेसिकली प्रोसेस क्या है। बेसिकली प्रोसेस एक प्रक्रिया है, हिंदी में उसको हम प्रक्रिया कहते हैं, सीधी सी बात है, प्रोसेस या प्रोसीजर। प्रोसेस अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, मतलब प्रोसेस एक प्रोग्राम ही होता है लेकिन इन एग्जीक्यूशन। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आप कोई सी का प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम आपने बनाए होंगे, या सी प्लस प्लस का प्रोग्राम आप बनाते हैं, तो आपने कोडिंग की, हैश इंक्लूड, मेन फंक्शन, या आपने और फंक्शन बनाए, उसमें फॉर्मूला लगाए, लॉजिक लगाए, गेट सीएच लगा करके उसको बंद कर दिया। ये है आपका एक प्रोग्राम। बात समझ आ रही है? ये अभी आपका एक प्रोग्राम है, लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, जब आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ऑल्ट प्लस F9 से, या डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तब कंपाइल होने के बाद में ये प्रोग्राम क्या करता है? ये कंपाइल होने के बाद इस प्रोग्राम को हमारा कंपाइलर चेंज कर देता है, किसमें? मशीन कोड में। सीधी सी बात है, मशीन कोड में चेंज कर देता है। और मशीन कोड में या एग्जीक्यूटेबल कोड के अंदर, मतलब 0101 की फॉर्म में, जिसको मशीन समझती है, जिसको कंप्यूटर समझता है, जिसको सीपीयू समझता है, जब ये हमारा मेन प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल फॉर्म के अंदर, या बाइनरी फॉर्म में भी कह सकते हैं, या मशीन फॉर्म में भी कह सकते हैं, 01 वाली फॉर्म के अंदर जब ये चेंज होता है, जब चेंज ये होता है, तो उस वक्त में वो कंप्लीट प्रोग्राम जो चेंज होकर के जिस फॉर्म के अंदर जाकर के मेमोरी पे सेव हुआ जाकर के, उस चेंजेबल कोड को, उस चेंजेबल कोड को या उस एग्जीक्यूटेबल कोड को, उस रनेबल कोड को हम बोलते हैं प्रोसेस। समझ में बात आ रही है? चेंज होने के बाद, चेंज होने के बाद जो उस प्रोग्राम की फॉर्म बनती है, उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं प्रोसेस। अब ये सिंपल एक प्रोग्राम नहीं रहा, ये एक नया फॉर्म बन गया। हालांकि है प्रोग्राम ही, लेकिन कन्वर्टेड प्रोग्राम है, जो 0101 की फॉर्म के अंदर चेंज हो चुका है, और वही 0101 वाली जो फॉर्म है, यानी जो बाइनरी फॉर्म है या एग्जीक्यूटेबल फॉर्म है, उसी फॉर्म के अंदर वो रन होगा। जब आप कंट्रोल प्लस F9 करते हैं प्रोग्राम के अंदर, जब वो रन हो जाता है, तो वो रन आपका वो प्रोग्राम नहीं हुआ जो आपने सोर्स कोड लिखा था, हैश इंक्लूड करके, प्रिंट एफ करके, वो नहीं रन हुआ है। बेसिकली रन तो वही हुआ है, लेकिन दूसरी फॉर्म के अंदर, क्योंकि मशीन समझती है 0101 वाली फॉर्म को। तो उस फॉर्म में जब वो चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड, इन दैट टाइम इज कॉल्ड अ प्रोसेस। बात समझ आ रही है कि प्रोसेस होता क्या है? एक प्रोग्राम के कई सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? अब आप एक प्रोग्राम आपने बनाया, सेव कर दिया, कंपाइल किया, आपने उसको रन किया, तो प्रोसेस आपने रन किया, प्रोसेस मेमोरी से उठ के आया, यानी हार्ड डिस्क से उठ के आया, कहां पे गया? रैम के अंदर। तो रैम के अंदर जाने के बाद में वो रन होगा, सीधी सी बात है। तो ये प्रोसेस कहलाएगा। किसका प्रोसेस कहलाएगा? जो आपने प्रोग्राम बनाया था। या दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी, प्रोग्राम इज अ पैसिव एंटिटी, और प्रोसेस इज अ एक्टिव एंटिटी। यानी जब वो रन हो रहा होता है आपका प्रोग्राम, रनिंग टाइम पर, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। और जब आपका प्रोग्राम मेमोरी के अंदर सेव है, या आपने बनाया है, या हार्ड डिस्क पे सेव है, उस वक्त में उसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। सिंपल सी बात है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं।
ये डायग्राम मैंने छोटा सा बनाया हुआ है, यहां ध्यान से देखिएगा प्लीज। प्रोसेस इन मेमोरी। अब सवाल ये उठता है कि हमारी मेमोरी के अंदर प्रोसेस किस तरह का दिखता है, यानी हमारी रैम के अंदर किस तरह का प्रोसेस दिखता है। हमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उस किस तरह से जाकर के वो मेमोरी के अंदर वो प्रोग्राम सेट होता है। एक प्रोग्राम कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है मेमोरी के अंदर। वो कौन कौन से पार्ट्स हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टैक, हीप, डेटा और टेक्स्ट। हमारा जो प्रोग्राम हमने बनाया उसके अंदर हम बहुत सारे फंक्शन बनाते हैं, बहुत सारी चीजें लिखते हैं, बहुत सारे लॉजिक लगाते हैं, बहुत सारे वेरिएबल लगाते हैं। तो एज इट इज कंप्लीट प्रोग्राम वो रन नहीं होता, वो प्रोग्राम टुकड़ों में जाकर के अलग अलग मेमोरी सेक्शन के अंदर वो सेव हो जाता है। अब थोड़ा सा समझ लीजिएगा थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए। स्टैक जो पार्ट है मेमोरी के अंदर, स्टैक पार्ट के अंदर उस प्रोग्राम के, अब मैं प्रोसेस बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा, उस प्रोसेस के अंदर फंक्शन पैरामीटर, आप जो प्रोग्राम के अंदर फंक्शन बनाते हैं, याद करो उसके अंदर आप पैरामीटर लेते हो, वो पैरामीटर जाकर के सेव होते हैं इस स्टैक वाले पार्ट के अंदर। एंड लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स कौन से होते हैं आप जानते हैं, जो हम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं, वो चाहे मेन फंक्शन के अंदर करें या अपना यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर हम लोग डिक्लेयर करें, उनको वो लोकल वेरिएबल ही कहते हैं। और ग्लोबल कौन से होते हैं, जो आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शन होते हैं। आप अच्छी तरह से जानते होंगे ये बात। तो ये बेसिकली, इसके अलावा रिटर्न एड्रेसेस भी होते हैं। मेन दो एंटिटी इसके अंदर सेव होती है इस पार्ट के अंदर, इसको हम स्टैक पार्ट बोलते हैं। अब देखिएगा आगे, हीप सेक्शन जो है हमारा, हीप सेक्शन के अंदर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, मतलब जो आपका प्रोसेस रन होता है, जब आप कंट्रोल पर से रन करते हैं ना, उस वक्त में डायनेमिकली आपके सारे प्रोसेस को या सारे वेरिएबल्स को कितनी मेमोरी हैंड टू हैंड एलोकेट करनी है, ये सारी चीजें डिसाइड होती हैं इस हीप वाले सेक्शन के अंदर से। आगे बढ़ते हैं, डेटा सेक्शन। अब डेटा सेक्शन के अंदर क्या होता है, डेटा सेक्शन के अंदर होते हैं आपके ग्लोबल वेरिएबल्स। अगर आपने कोई प्रोग्राम के अंदर ग्लोबल वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और उनका कहीं यूज किया है, तो वो वाला पार्ट, ग्लोबल वेरिएबल वाला पार्ट, इस डेटा सेक्शन के अंदर सेव होता है जाकर के। सब लॉजिकली क्रिया है, लॉजिकली ये सारी चीजें, बस आप समझ लीजिएगा कि हाँ ये चीजें होती हैं। आगे आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट वाला सेक्शन कौन सा होता है, टेक्स्ट वाले सेक्शन के अंदर होता है आपका एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस, मतलब कौन सी इंस्ट्रक्शंस आपकी एग्जैक्टली रन होंगी। कहने का मतलब यह है कि कौन से फंक्शन रन होंगे। और फंक्शन के अंदर स्टूडेंट आप जानते हैं कि आपको लॉजिक लिखते हैं। मान लीजिएगा आपने एक फंक्शन बनाया एडिशन का, तो 2 नंबर को ऐड कराएगा, वो सब्ट्रैक्शन का बनाया, या मान लीजिएगा कोई मैसेज सिंपल प्रिंट कराया, तो आपको तो जो आउटपुट चाहिए वो तो फंक्शन आपको देगा ना, वो आपको फंक्शन ही देगा। तो वो जो पार्ट आपको रन होने के बाद में आपको आउटपुट दे रहा है, वो वाला पार्ट इस टेक्स्ट सेक्शन के अंदर सेव होता है। समझ में बात आ रही है स्टूडेंट्स? उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आपकी चीजें आ रही होंगी, क्योंकि देखिए हेडर फाइल्स वगैरह या मेन फंक्शन या और भी जो चीजें हैं वो तो रन होती नहीं है। रन कौन सी चीजें होती हैं, रन वो चीजें होती हैं जो आपकी फंक्शन के अंदर होती हैं, जो आप लॉजिक देते हैं, जिस लॉजिक की बुनियाद पर आपको आउटपुट मिलता है। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था प्रोसेस का। प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली प्रोग्राम ही होता है, लेकिन इन एग्जीक्यूशन जब वो रन हो रहा होता है उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। यानी मशीन कोड में जब हम उसको चेंज कर देते हैं, तो जो चेंज फॉर्म जो होती है, उसकी चेंज फॉर्म जो होती है 0101 वाली, उस फॉर्म को हम बोलते हैं प्रोसेस। और एक प्रोग्राम के कई सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। हम एक प्रोग्राम को 10 बार रन करा सकते हैं, 20 बार रन करा सकते हैं, लेकिन उसकी जो असल है, असल से मतलब जो ओरिजिनल उसका प्रिंट है, वो तो एक ही बार से हुआ, एक ही बार चेंज हुआ। लेकिन जो चेंज हो चुका है उसको हम बार बार 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहे हम उसको क्या कहते हैं रन करा सकते। बात समझ आ रही है? तो उम्मीद करता हूं ये छोटी सी डेफिनेशन प्रोसेस की आपकी समझ में आई होगी कि प्रोसेस क्या होता है। अगली वीडियो में प्रोसेस के एट्रीब्यूट्स और प्रोसेस की स्टेट्स कैसे मेमोरी में आता है, किस तरह से हम बीच में उसको रोक सकते हैं, कैसे कंप्लीट होता है, वो सब कुछ डिटेल में हम अगली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपका प्रोसेस कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई प्रोसेस से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा प्लीज, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी मैं आपसे आशा करता हूं। थैंक यू वेरी मच।